Hello friends, very good case of natrum carb presented yesterday. नेट्रम कार्ब की भी अलग अलग स्टेजेस है और किसी फिक्स इमेज में न फंसें किसी भी रेमेडी के बारे में। एक स्टेज उसका ऐसा होता है कि वो बहुत ही रिफाइंड होता है और सेंसिटिव भी है और वो अपनी बात किसी पे थोपता नहीं है, अपने ख्याल किसी पे थोपता नहीं है, बहुत रिफाइंड बंदा है, किसी की कुथली नहीं करेगा, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलेगा और आप उसको परख नहीं पाओगे। एक स्टेज ऐसा होता है, हर नेट्रम कार्ब ऐसा ही होता है, ज़रूरी नहीं। जब आपकी किसी बात से उसे अगर दुख हुआ है ना, आप परख नहीं पाओगे कि इसको ये बुरा लगा है, वो आपसे दूर हो जाएगा। तो इन लोगों की ये फिलॉसफी होती है, ये लड़ना नहीं चाहते, रिलेशंस बिगाड़ना नहीं चाहते। इनकी ये एक फिलोसॉफिकल एटीट्यूड होता है इनका कि भाई अगर किसी से नहीं जमती है तो उससे दूर हो जाता हूँ मैं झगड़ा नहीं करता, क्योंकि अब क्या है कि ज़िंदगी में कब किसी की ज़रूरत हो जाए तो मैं रिलेशन नहीं बिगाड़ता। मेरी एक आदत है कि मैं रिलेशंस नहीं बिगाड़ता, मैं दूर हो जाता हूँ उससे, बताता नहीं हूँ कि भाई मैं तुझसे नाराज़ हूँ। तो ये नेट्रम कार्ब की एक फिलोसफी है, फिलोसफी ऑफ लाइफ, कि सबके हारमोनी डिज़ायर फॉर रूब्रिक में सबसे अगर बना के नहीं रख सकते तो बिगाड़ना नहीं चाहिए। ज़िंदगी के किस मोड़ पे किसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो वो अगर दुखी भी होता है ना तो एक फैकेड होता है उस पर खुश होने का कि वो खुश है। बहुत छोटी छोटी बात में ये हर्ट हो जाता है, तो ये बताता नहीं है। अब नेट्रम कार्ब का दूसरा पहलू भी हम डिस्कस करेंगे, वो है कॉरलसम वाला, झगड़ालू। और कॉरलसम भी कैसा, पगनेसियस, ईगर रहता है कि कब मौका मिले और झगड़ लें। जो कुछ लोगों की इम्प्रेशन हमारे सामने होती है ना कि इसके साथ मत भिड़ना, ये हमेशा रेडी रहता है झगड़ने के लिए। तो एक स्टेज नेट्रम कार्ब का वो भी है, कॉरलसम पगनेसियस। बस कब मौका मिला, अभी मिला तभी मिला, ज़रा सा टच कर दिया, ज़रा सा ही बात कर दी, ज़रा सा मजाक कर लिया, फौरन झगड़ने के लिए रेडी। और वायलेंट और भी इतना हो जाए, दो रूब्रिक्स है, वायलेंट एडजस्टेड अनटिल ऐसा कुछ है, और लोक्वेसिटी में भी कि जब तक थक नहीं जाता बोले जा रहा है। एक स्टेज ऐसा होता है कि रिक्लूसिव, बिल्कुल कम बोलना, दूर हट जाना। एक स्टेज ऐसा होता है कि बोले जा रहा है, थक जाता है तब तक चुप नहीं रहता। वायलेंस भी उसका ऐसा है, थक जाता है तब तक वो वायलेंट रहता है। कुछ काम आने वाले रूब्रिक जो कि सिर्फ इस रेमेडी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, नेट्रम कार्ब की, एक तो डलनेस, पेनफुल। ये रूब्रिक हम तब अप्लाई करते हैं कि जब बंदा डल होता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। स्लो, नेट्रम कार्ब स्लो कॉम्प्रिहेशन वाला बंदा है, यानी एक स्टेज उसका ऐसा होता है जिसमें वो उसका कॉम्प्रिहेशन स्लो हो जाता है, या तो जब बीमार पड़ता है या बीमारी में कोई ऐसा स्टेज आ जाता है। कॉम्प्रिहेंशन स्लो, जो पढ़ा या कुछ आपने बताया तो है क्या समझ में नहीं आया मेरे को, तो कोई इसके कभी इसकी कोई टोंट मार दिया किसी ने या कोई ऐसी बात कह दी, तो ये समझ नहीं पाता है, इतना स्लो कॉम्प्रिहेंशन उसका हो जाता है। और कभी कभी कुछ असर ही नहीं करता उसको, ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ बोल जाता है, कुछ
मुझे कुछ असर नहीं होता, डिल्यूजन बॉडी थिक। उसका सेल्फ कंट्रोल भी काफ़ी इंक्रीज्ड है। हर्ट हो जाता है लेकिन एक फैकेड रखता है, यानी अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है, सामने वाले को पता नहीं चलने देता। एक स्टेज में नेट्रम कार्प ऐसा होता है। नेट्रम कार्प का को जब आप दिलासा दोगे, कंसोलेट करोगे, वो दुखी है अंदर से, तो उसके जो आंसुओं का बंद है ना, ये लॉ ऑफ नेचर है कि आप अगर इमोशंस को नेचुरली फ्लो नहीं होने दोगे तो वो स्प्रिंग उछलती है। तो ये कहीं धोखे खा चुका होता है या कहीं हर्टिंग्स का शिकार हो चुका होता है, अंदर दबाए रखता है, बाहर खुश रहता है। लेकिन जब उसके बंध टूटता है ये, तो जब आप या कोई उसको कंसोलेट करेगा, फिर वो रोने लगता है ना, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। इनकॉन्सोलेबल वीपिंग फ्रॉम कंसोलेशन, कंटिन्यूस वीपिंग फ्रॉम कंसोलेशन। तो ये नटरम कार्प की कुछ दोनों पहलू है। डलनेस पेनफुल की मैं बात बताना भूल गया। ये जो डलनेस होती है ना उसकी, तो वो उससे परेशान, उससे पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब ये एक तो कुछ करने का मन नहीं करता ना, दिमाग चलाने का मन करता है, बस बैठे रहो, सोए रहो, कुछ दिमाग चलता ही नहीं है, कुछ समझ में आता ही नहीं है। और ये यही परेशान कर रही है मुझे, डलनेस उसकी उसके लिए पेनफुल होती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसलिए थक गया हूँ, साला कुछ समझ में नहीं आता, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो ये डलनेस जो है उसकी उसके लिए पेनफुल होती है, डलनेस पेनफुल। तो ये समथिंग अबाउट नटरम कार्प। तो किसी एक इमेज में न फंसे, दोनों चीज़ें उसकी है। तो नटरम कार्प जब इंटरकोर्स होता है तो सीमेन आउट हो जाता है, सारा सीमेन बाहर निकल जाता है वजाइना से। उसमें नटरम कार्प वेरी यूज़फुल रेमेडी है। सनस्ट्रोक, जैसे कि मैंने सेलेनियम के बारे में बात करी थी, सेलेनियम के काफ़ी रूब्रिक्स इससे मिलते जुलते हैं। सनस्ट्रोक और मेंटल एक्सर्शन फटीग्स, जब पढ़ाई करता है या लिखना पढ़ना कंप्यूटर वर्क, जो भी मेंटल एक्सर्शन, जहाँ दिमाग चलाना होता है, उसको थक के चूर कर देता है। सो बस इतना ही आज के लिए। अब आज 1 मई हो चुकी है, 3 मई और 4 मई हमारा वेबिनार है, बहुत ही आर्टिस्टिक केसेस का, आर्टिस्टिक केसेस एंड आर्टिस्टिक प्रिस्क्रिप्शंस का, जिसको हम सबको डेवलप करते ही जाना है। तो 3 को मैं डॉक्टर हारून शेख गुजरात से और डॉक्टर अनु कौशल मैम पंजाब से 4 तारीख को आ रहे हैं। ज़रूर रजिस्टर कराए, मोस्ट वेलकम। आई होप you all will be attending the webinar. Thank you very much.